Hello everyone, welcome back to the IT Engineers YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. So notes are available in the description box, so do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि SQL ज्वाइंस क्या होते हैं और ज्वाइंस के टाइप्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम समझेंगे यूनियन एंड यूनियन ऑल इन SQL. सो लेट्स स्टार्ट. यूनियन 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 ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? यूनियन ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में कंबाइन करने के लिए यूनियन ऑपरेटर का यूज करते हैं इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट. पर यूनियन में हम क्या करते हैं कि यूनियन में जैसे कि दो टेबल है, उसे कंबाइन कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट जो वैल्यू दोनों टेबल के अंदर आएगी वो रिमूव कर देगा. ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू को रिजल्ट सेट के अंदर शो करेगा. अब यूनियन ऑपरेटर में कुछ कंडीशन होती है कि यूनियन ऑपरेटर में पहली कंडीशन है दोनों टेबल के अंदर जो कॉलम के नेम है वो सेम होने चाहिए. सेम कॉलम नेम. सेम डाटा टाइप होना चाहिए कॉलम का, और कॉलम सेम ऑर्डर में होने चाहिए. सेम ऑर्डर. ये कंडीशन है यूनियन इन एसक्यूएल की. अब हम सिंटेक्स देखते हैं. सिंटेक्स होता है सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल यूनियन सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल. एग्जाम्पल है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम कस्टमर ए यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम कस्टमर बी. अब हम समझते हैं कि यूनियन ऑल क्या होता है. तो यूनियन ऑल सेम होता है यूनियन जैसा, पर इसमें वो डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करता. वो बेसिकली रिमूव नहीं करता डुप्लीकेट वैल्यू को. वो दोनों टेबल के अंदर सेम वैल्यू भी आती है, तो वो रिजल्ट सेट में वो वैल्यू को भी प्रिंट करता है. सिंटेक्स यूनियन ऑल का यूनियन जैसा ही है, बस यूनियन की जगह यहाँ पे यूनियन ऑल लिखना होता है. अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल को प्रैक्टिकल एग्जांपल से. तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर नाम का डाटाबेस है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और कस्टमर नाम के डाटाबेस के अंदर हमारे पास दो टेबल ऑलरेडी क्रिएट है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ए और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर बी. तो ये हमारे पास कस्टमर ए एंड कस्टमर बी नाम की टेबल आ गई, जिसके अंदर हमारे जो कॉलम नेम है वो सेम है और डाटा टाइप भी सेम है, और कॉलम का जो ऑर्डर है वो भी सेम है. पर जो कॉलम ए के अंदर हमारा डाटा है उसके अंदर दो रोज हैं, पीयूष एंड रोहित नाम का कस्टमर नेम की, और जो कॉलम बी मतलब टेबल बी के अंदर जो डाटा है उसके अंदर तीन रो है, मोहित पीयूष एंड अमन नाम की. यहाँ पर जो पीयूष नाम का डाटा है वो सेम है कस्टमर बी नाम की टेबल में. तो हमारे पास टोटल 5 रोज हैं दोनों टेबल के अंदर. अब हम इसके ऊपर इन दोनों टेबल को कंबाइन करेंगे यूनियन की हेल्प से. तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, आप कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं, और मतलब एस्ट्रिक यूज करेंगे तो दोनों पूरा का पूरा डाटा शो होगा सभी कॉलम का. तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ए यूनियन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर बी.
अब हमारे पास 5 रोज हैं, तो ये जो पीयूष नाम का डाटा दोनों टेबल के अंदर आ रहा है, ये कंबाइन होने के बाद सिर्फ एक ही बार शो होगा। तो अब हमारे पास जो न्यू टेबल क्रिएट हुई उसके अंदर पीयूष नाम का जो डाटा है वो सिर्फ एक बार शो हो रहा है। और अब हमारे पास रोज है 4, पर पहले हमारे पास जब दोनों टेबल सेपरेट थी, जब हमारे पास रोज थी 5। अब हम इसी टेबल के ऊपर यूनियन ऑल लगाते हैं, दोनों टेबल को कंबाइन करते हैं यूनियन ऑल की हेल्प से। तो यूनियन ऑल में ये जो पीयूष नाम का डाटा है ये रिमूव नहीं हुआ, डुप्लीकेट डाटा, पीयूष नाम का डाटा 2 बार शो हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है यूनियन एंड यूनियन ऑल का। और यूनियन एंड यूनियन ऑल क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को आपस में कंबाइन करते हैं, पर कंडीशन होती है कि दोनों टेबल के अंदर सेम कॉलम नेम होने चाहिए, सेम डाटा टाइप होना चाहिए और कॉलम का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। सो इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Please like the video, share with your friends and subscribe the channel so you do not miss notification for our next video.